यहाँ तक कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी समझ नहीं पाए कि उन्होंने यह गोल कैसे कर दिया। रोनाल्डो पूरी रफ्तार से गेंद को कंट्रोल करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अचानक गोलकीपर बाहर आ जाता है और रोनाल्डो को रोकने की कोशिश करता है। तभी दोनों आपस में टकरा जाते हैं और गेंद रोनाल्डो के ऊपर से निकलकर उनकी पीठ पर आ गिरती है। रोनाल्डो को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि गेंद कहाँ चली गई है, और अगर आप इस पल को ध्यान से देखें तो टक्कर के बाद रोनाल्डो अपना संतुलन पूरी तरह खो देते हैं। ऐसा लगता है कि अब इस गोल को करना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन किसी तरह रोनाल्डो अपने शरीर को संभाल लेते हैं और जमीन पर गिरने से बच जाते हैं। अब पीछे से दो डिफेंडर बहुत तेजी से आते हैं ताकि रोनाल्डो शॉट न ले सकें, लेकिन रोनाल्डो को गोल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही ऐसा गोल कर सकते हैं। रोनाल्डो इस डिफेंडर के खिलाफ सीधा 1 वर्सेस 1 खेलने जाते हैं, लेकिन जैसे ही रोनाल्डो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो कि डिफेंडर का शरीर इस खाली जगह की तरफ है। अगर रोनाल्डो बाईं तरफ जाते हैं तो डिफेंडर के लिए टैकल करना आसान होगा, लेकिन अगर रोनाल्डो दाईं तरफ जाते हैं तो यह डिफेंडर और पीछे से आ रहे 3 खिलाड़ी आसानी से उन्हें रोक सकते हैं। अब इस पल रोनाल्डो बिल्कुल शांत रहते हैं और फैसला करते हैं कि बाईं तरफ जाना ही सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले डिफेंडर की बॉडी पोजीशन बदलनी होगी। रोनाल्डो डिफेंडर की तरफ बढ़ते हैं और स्टेप ओवर करने के लिए अपना बायां पैर गेंद के पास रखते हैं, लेकिन डिफेंडर अब भी सिर्फ गेंद पर ध्यान दे रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रोनाल्डो की बॉडी लाइन पूरी तरह सीधी है और डिफेंडर को लगता है कि वह दाईं तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन रोनाल्डो जीनियस है। रोनाल्डो एक बार फिर स्टेप ओवर करते हैं, लेकिन इस बार उनका पैर तेज एंगल पर होता है। फिर जैसे ही रोनाल्डो तीसरा स्टेप ओवर पूरा करते हैं, डिफेंडर पूरी तरह धोखा खा जाता है और अपना शरीर का वजन दाईं तरफ डाल देता है। बस यही रोनाल्डो को अंदर जाने के लिए पर्याप्त जगह दे देता है। अब डिफेंडर सिर्फ रोनाल्डो को यह जीनियस गोल करते हुए देख सकता है।